वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था डायनोफ्लैजिलेटा, यानी हम डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोटिस्टा किंगडम का नया ग्रुप जो है यूग्लिनोइड्स। ठीक है, यूग्लिनोजोआ जो क्लास है या प्रोटिस्टा किंगडम को जो फर्दर डिवाइड किया गया है तो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसमें से एक क्लास होती है यूग्लिनोजोआ। ठीक है, यूग्लिनोजोआ के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहा जाता है यूग्लिनोइड। ठीक है, और यूग्लिनोइड या यूग्लिनोजोआ क्लास का एक्सक्लूसिव मेंबर कौन है? यूग्लिना। सो आज हम पढ़ेंगे यूग्लिना के बारे में। ठीक है, सो दिस इज यूग्लिना। ये फिगर जो आपको दिख रहा है ये यूग्लिना का फिगर है, या यूग्लिना जो है वो इस तरह से दिखता है। तो ये है इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मैं जैसे जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते जाएंगे मैं आपको डिस्क्राइब करती रहूँगी। ठीक है, एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो अदरवाइज क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो ये है स्ट्रक्चर इसकी कि लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, प्लस आपको एक फ्लैजिलम दिख रही होगी, इसके अंदर एक फ्लैजिलम होती है। ठीक है, ये है यूग्लिना की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट है। ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि ये यूनिसेलुलर भी है, यूकैरियोटिक भी है, प्लस इसके जो लोकोमोटरी ऑर्गन है या फिर इसकी जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक फ्लैजिलम भी है। इसीलिए यूग्लिना को क्या कहा जाता है कि ये यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसकी हैबिटेट कहाँ है। यूग्लिना जो है ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यूग्लिना की कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो मराइन वाटर में भी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूग्लिना की सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो यूग्लिना की आपकी स्ट्रक्चर दिख रही होगी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। कैसी है कि ये जो सेल है इसका जो शेप है वो कैसा है? लीफ शेप्ड होता है, यानी एक लंबा है, एक लंबी जो लीफ होती है उसकी जैसी सेल स्ट्रक्चर होती है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि इलोंगेटेड सेल है। ठीक है, विदाउट सेलुलोजिक सेल वॉल, यानी इसके ऊपर पहली बात तो इस पर सेल वॉल नहीं है, यानी सेलुलोजिक सेल वॉल इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसकी आउटरमोस्ट कवरिंग होगी तो सही। तो इसकी आउटरमोस्ट कवरिंग जो है वो किससे मिलके बनी होती है? तो बॉडी इज कवर्ड बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल लेयर। एक फ्लेक्सिबल और थिन एक लेयर होती है जो इस बॉडी को या इस यूग्लिना की सेल को कवर्ड करके रखती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम पेलिकल। ठीक है, पेलिकल बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं पेरीप्लास्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं प्लाज्मा लेमा। यानी पेलिकल, पेरीप्लास्ट और प्लाज्मा लेमा ये तीनों एक ही है। ये आउटरमोस्ट लेयर जो है वो किससे मिलके बनी होती है? थिन और फ्लेक्सिबल लेयर है जिसको नाम दिया गया है पेलिकल। अब बात आती है कि पेलिकल जो है वो किससे मिलके बनी होती है? पेलिकल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीनेशियस स्ट्रिप एंड माइक्रोट्यूबल्स। यदि हम नॉर्मली इसको बोले तो किससे मिलके बनी होती है? प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन से मिलके बनी होती है पेलिकल। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीनेशियस स्ट्रिप्स एंड माइक्रोट्यूबल्स। ठीक है, आउटरमोस्ट लेयर क्या होती है? सेल की पेलिकल होती है। ठीक है, तो पेलिकल का क्या काम होता है कि पेलिकल जो है वो कैसी है? सेल की आउटरमोस्ट लेयर है। किससे मिलके बनी होती है? प्रोटीन से मिलके बनी होती है, प्लस कैसी है कि थिन है और फ्लेक्सिबल है। जब थिन है, फ्लेक्सिबल है, तो ये सेल को क्या करती है? आपको इलास्टिसिटी देती है प्लस फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ठीक है, तो पेलिकल गिव्स इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, लेकिन यूग्लिना का जो सेल है ये कभी भी इसकी जो शेप में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये पेलिकल जो है ये फ्लेक्सिबल तो होती है लेकिन साथ में रिजिड भी होती है, और इतनी रिजिड होती है कि ये जो शेप है उसमें एक्सेसिव जो ऑल्ट्रेशन होती है उसको प्रिवेंट करने का काम करती है। ठीक है, इट्स रिजिड इनफ टू प्रिवेंट एक्सेसिव ऑल्ट्रेशन इन शेप। ठीक है, तो ये काम होता है पेलिकल का कि ये थिन भी है, फ्लेक्सिबल भी है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है सेल को, इलास्टिसिटी भी देती है कि थोड़ा बहुत जो है वो शेप को चेंज कर सकता है, बट एक्सेसिव ऑल्ट्रेशन को भी ये प्रिवेंट करती है कि इतनी रिजिड है कि ये इसका जो शेप है वो हमेशा ऐसा ही होता है। स्लाइड डिफरेंस हो सकता है कि थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये एक्सेसिव जो आपका शेप में जो ऑल्ट्रेशन होगा उसको प्रिवेंट करती है। ठीक है, कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि यूग्लिना जो है वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है यानी उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक टाइप का होगा। ऑटोट्रॉफिक है यानी क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ओके,
फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है कि आपको इसकी जो सेल है इसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। तो जिस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो वो सेल कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और इंडिपेंडेंट सेल है यानी फोटोसिंथेसिस कर रही है और उसको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी एडवर्स कंडीशन आ जाए कि आप या बोल सकते हैं कि स्पेशल या एडवर्स कंडीशन आ जाए, तब यूग्लिना जो है वो एज ए हिट्रोट्रॉफ भी एक्ट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलता है और हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलता है, ठीक है। तो यूग्लिना के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं। तो यूग्लिना के अंदर कौन से पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी होता है और कैरोटीनॉइड होते हैं, ठीक है। प्लस ये जो सेल है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, सेंटर में आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, एक बड़ा सा इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक बड़ा सा न्यूक्लियस है जिसके अंदर एक न्यूक्लियोलस है, ठीक है। तो लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल होती है यानी इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो कैसे होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है आई स्पॉट, जो नाम होता है स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा जो है इसको कहा जाता है आई स्पॉट, इसको जनरल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं या कॉमन इसको हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि ये यूग्लिना की आंख होती है, ठीक है, आई है, ठीक है। तो स्टिग्मा का है, आई स्पॉट है। ये कहाँ होता है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसे बोलते हैं रिजर्वॉयर, ठीक है। रिजर्वॉयर के अंदर क्या होता है कि जितना भी इस सेल का एक्सेसिव वाटर होता है वो किसके अंदर इकट्ठा होता है, रिजर्वॉयर के अंदर। रिजर्वॉयर एक नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या करते हैं, एक कलेक्टिंग बैग है जिसके अंदर कुछ चीज़ें इकट्ठा हो रही है। क्या इकट्ठा होगा, ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर पानी इकट्ठा होगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, जो भी होगा वो सब इसके अंदर कलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये रिजर्वॉयर के एंटीरियर पोर्शन के अंदर ये यहाँ पर लोकेट होती है, ये यहाँ पर मिलती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा या आई स्पॉट। स्टिग्मा का काम क्या होता है कि फाइंडिंग एन एनवायरमेंट विथ ऑप्टिमल लाइट कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी लाइट की ज़रूरत होती है, जितनी लाइट रिक्वायर्ड है, तो ऐसा एनवायरनमेंट ढूंढने का काम करती है आई स्पॉट या स्टिग्मा। आँख है, क्या काम करेगी, लाइट को देखेगी, देखने का काम करती है। तो देखना मीन्स फाइंड करना, क्या फाइंड करना कि सूटेबल एनवायरनमेंट क्या है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सके। और फोटोसिंथेसिस कहाँ हो सकता है, जहाँ पे प्रॉपर लाइट हो, ऑप्टिमल जो लाइट होती है, ऑप्टिमम जो लाइट रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस की, उसको ढूंढने का काम करती है आई स्पॉट, ठीक है। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखिएगा। आई स्पॉट जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, यूग्लिना में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेंटर में आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पायरेनॉइड। तो यूग्लिना के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर पायरेनॉइड होता है। तो पायरेनॉइड का क्या काम होता है, तो यूज इन सिंथेसिस ऑफ पैरामाइलिन। पैरामाइलिन क्या है, इट्स ए फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल है यूग्लिना का, यानी पैरामाइलिन जो है वो स्टोर्ड फूड मटेरियल है यूग्लिना का। और इसको कौन बनाता है, पायरेनॉइड बनाता है। पायरेनॉइड कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आती है कि स्टोर्ड फूड जो है इसकी ज़रूरत क्यों है, कि ये तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसको स्टोर्ड फूड की क्या ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी तरह की कोई एडवर्स कंडीशन आ गई, जब फोटोसिंथेसिस ये जो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं कर पा रहा है, तब क्या होता है, किस तरह से अपना फूड लेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन खाना नहीं खाया तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। इवन हम लोग भी क्या कहते हैं, एक दिन जैसे फास्ट करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि हम मर ही जाते हैं एक दिन फास्ट करने में। हमारी बॉडी क्या करती है, स्टोर करके रखती है फूड को, और हमारा स्टोर्ड फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर इनका स्टोर्ड फूड क्या है, पैरामाइलिन होता है। तो पैरामाइलिन जो है उनको एडवर्स कंडीशन में हेल्प करता है सर्वाइवल के लिए, यानी इनको एनर्जी किससे मिल रही है, इस स्टोर्ड फूड से मिल रही है एडवर्स कंडीशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। तो जितने भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल 110% होती है, ठीक है। स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये कहाँ होती है, रिजर्वॉयर के जस्ट पास में होती है। इसका क्या काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, यानी सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है।
फ्रेश वाटर में मिल रहा है जी यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, नॉर्मली सेल का प्रोसीजर हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, उसमें भी आपको क्या मिलता है कि वाटर रिलीज हो रहा है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है तो वाटर रिलीज हो रहा है। तो सेल के अंदर जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको ये कलेक्ट करता है और रिजर्वॉयर में छोड़ देता है, और रिजर्वॉयर से ये बाहर निकल जाता है। जो एक्सेसिव वाटर होता है वो रिजर्वॉयर से बाहर निकल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सेल है वो ऑस्मोसिस की वजह से भी क्या होता है, सेल के अंदर पानी चला जाता है। फ्रेश वाटर में मिल रहा है, ठीक है, तो फ्रेश वाटर में जो मिलने वाले जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं उनकी अंदर की जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की या सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो अंदर ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बाहर से। तो क्या होता है, ऑस्मोसिस के जरिए क्या होता है, कभी कभी पानी भी अंदर चला जाता है, ठीक है। तो पानी अंदर चला जाता है तो जो सेल क्या होगी, ब्रस्ट हो जाएगी। सेल को बस्टिंग से बचाने के लिए या लाइसिस से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है कि ये एक्सेसिव वाटर को कलेक्ट करता है और रिजर्वॉयर में छोड़ता है ताकि ये बाहर निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। मैं यहाँ बोल रही हूँ कि फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, और कितनी होती है, 2 होती है। हमें यहाँ कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, लेकिन यूग्लिना के अंदर 2 फ्लैजिला होती है। हमें बाहर की तरफ सिर्फ 1 दिखाई देती है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करती है लोकोमोशन में, जो सिंगल जो आपको फ्लैजिलम दिख रही है, लेकिन होती कितनी है, 2 फ्लैजिला होती है। एक फ्लैजिलम जो है वो छोटी होती है और एक फ्लैजिलम जो है वो बड़ी होती है। यानी लॉन्ग फ्लैजिलम जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन करती है लोकोमोशन में, बट एक जो फ्लैजिलम है वो अंदर ही रहती है, ठीक है। अब फ्लैजिलम जो है इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, रिजर्वॉयर जो है उसके पास में या इसके एंटीरियर पोर्शन में बेसल बॉडीज होती है। ये बेसल बॉडीज जो है, इन बेसल बॉडीज से फ्लैजिलम का ओरिजिनेशन होता है। तो एक फ्लैजिलम जो है वो रिजर्वॉयर तक ही रहती है, यानी सेल से बाहर नहीं निकलती, और एक फ्लैजिलम जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, जो लंबी होती है, जो लॉन्ग फ्लैजिलम है वो बाहर निकल जाती है, और इसी का काम होता है लोकोमोशन में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि यूग्लिना के अंदर कितनी फ्लैजिला है, तो 2 फ्लैजिला होती है, एक शॉर्ट होती है, एक लॉन्ग होती है, ठीक है। जब आपको प्रोटिस्टा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, ठीक है, तब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं उनको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि प्लांट किंगडम जो है उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्लांट्स के लिए क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी ध्यान आता है कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो यूग्लिना के अंदर भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनिमल किंगडम के लिए क्या होता है, सबसे स्पेशल कैरेक्टर्स की लोकोमोशन होता है। तो इसमें लोकोमोशन के लिए क्या होता है, फ्लैजिलम होती है, ठीक है, या इसके लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फ्लैजिला है, ओके। तो फ्लैजिलम है इसके अंदर, इसलिए क्या कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है। प्लस इसके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल नहीं होती। आउटरमोस्ट लेयर क्या है, पेलिकल की होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, ताकि मूवमेंट में ये हेल्प करती है। जिसपे सेल वॉल होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, रिजिड हो जाती है। तो रिजिड हो जाती है तो मूवमेंट को क्या करती है, बाउंड कर देती है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट को बाउंड नहीं करती। तो उसकी जो आउटरमोस्ट लेयर है वो सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या पेलिकल होती है, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल किंगडम का एक कैरेक्टरिस्टिक। एक है कि ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। स्पेशल जब कंडीशन होती है, एडवर्स कंडीशन है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तब ये क्या करते हैं, जितने जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनको फीड करने का काम करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, ठीक है, कुछ ईस्ट है, उनको ये फीड करने का काम करते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। स्पेशल कंडीशन में ये ऑटोट्रॉफ से हेटेरोट्रॉफ्स बन जाते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है प्लांट से, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके एनिमल किंगडम से रिजेम्बलेंस शो करते हैं। सो यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी इसकी जनरल स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल स्ट्रक्चर क्या है, आपको ये पता चल गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए। अब यदि हम बात करें कि यूग्लिना की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो यूग्लिना के अंदर क्या है, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिल रहा है, ठीक है, यानी फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में मिलता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है, यानी फोटोसिंथेसिस होता है।
तो यूग्लिना में जो होने वाला फोटोसिंथेसिस वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वहाँ रहने वाले एनिमल्स हैं, प्लस जो आपकी एरोबिक बैक्टीरिया हैं, प्लस और जो अदर ऑर्गेनिम्स हैं जो भी जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, यूग्लिना करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। आपको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्वेश्चंस जो है एग्जाम में, जो क्वेश्चंस है वो किस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कंफ्यूजन हो जो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू।